हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ सारे जनरल वालों के लिए रीडिंग है, कलेक्टिव है, जनरल है। जितना आपके साथ रिजल्ट करे सिर्फ उसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होते हैं, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है। चलिए आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है इस टाइम में, पार्टनर आपको लेकर क्या क्या सोच रहा है। ठीक है, अपना करंट फीलिंग्स एनर्जी अभी इस टाइम क्या है। ठीक है, तो इंसान क्या क्या फील करते हैं, क्या चल रहा है, क्या वो आएंगे कि नहीं, क्या एक्शन लेंगे कि नहीं, तो उनके बारे में हम जरूर पता करने की कोशिश करते हैं। तो आपने अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। हम एनर्जी को चेक करते हैं। टाइमलेस है गाइस, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जल नहीं रहा है Good. प्लीज गाइड करें, एंजल्स यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सो फ्लेम पे फोकस करते हुए गाइस 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, वी आर कनेक्टेड ऑलरेडी, लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं इंसान क्या फील करते हैं आपको लेकर इस टाइम में, इंसान क्या क्या सोच रहे हैं। ओके, सो उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके करंट फीलिंग्स प्लीज गाइड करें एंजल्स। सो मुझे लग रहा है कि किसी लियो के साथ आप डील कर रहे हो। कोई ऐसा इंसान जो बहुत कॉन्फिडेंट है इस टाइम। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इनका। ये इंसान जो है ना, लियो हो सकता है, मतलब सिंह राशि हो सकता है। इनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे लग रहा है कि 12 हो सकता है, 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, 3 हो सकता है डेट। ओके, तो देखिए किसी लियो के साथ शायद आप डील कर रहे होते। इस टाइम पे पर्सन आपको बहुत ही मिस कर रहा है, बट वो दिखा रहा है कि आपको मिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड का एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहे हैं स्ट्रेंथ का एनर्जी, जो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री है, यहाँ पे अट्रैक्शंस बहुत है, बट कहीं ना कहीं वो एक दीवार को खड़ा करके रखा है। क्योंकि उनका ऐसा डर है कि अगर वो बहुत जल्द आपके सामने खुद को सबमिट कर देंगे ना, बहुत जल्दी वो आपके बातों को वो मान जाएंगे ना, तो उनका वैल्यू थोड़ा सा कम पड़ सकता है। आई फील ए पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट है, और ए पर्सन को जो चाहिए वो हासिल करके ही ये छोड़ते हैं। ओके, ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उनके दिल में कमिटमेंट फोबिया है, वो आपके लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है और जा भी रहा है। ठीक है, तो ए पर्सन के अंदर एक बचपन आपको शायद हमेशा नजर आता है। अगर आप इस पर्सन को समझते हो, अपने अपने चार्म से इन्फ्लुएंस करते हो, तो यही पर्सन एक बेटर पर्सन बन सकते हैं। ठीक है, और देखती हूँ
तो ये जो इंसान है ना, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान एक नया बिगिनिंग तो चाहते हैं गाइस, एक नया बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनके मन में है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे, आपके लाइफ में आए, ठीक है। तो नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहा है कि नाइट ऑफ सोर्स मीन्स देखिए, ये जो भी है ना, ये बिगिनिंग देखिए, ये जो बिगिनिंग चाह रहे हैं ना, न्यू जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो कितना लंबा होगा ये इनको खुद को पता नहीं। ये जो आपके साथ कनेक्ट करेंगे वो कितना लंबे तक जाएगा, वो एनर्जी इनको खुद का पता नहीं, ठीक है। तो नाइट ऑफ सोर्स मीन्स के ये बहुत क्विकली आपके सामने आएंगे, कुछ ऑफर करेंगे, ये आपको याद कर रहे हैं, ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, आपसे थोड़ा बातें करना चाहते हैं, क्लोज ऑफर कुछ देना चाहते हैं। तो सबसे पहले चीज तो मुझे यहाँ पर यही देख रहा है कि ये पर्सन ना कनेक्शन को लेके बहुत ज्यादा काम एंड कंपोस्ट फील कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। तो इस पर्सन के दिमाग में अभी ये चल रही है कि उनको आपसे गिव अप नहीं करना, ठीक है। तो मुझे यह लग रहा है कि अगर कोई इनकॉन्सिस्टिंग एनर्जी, ठीक है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी थी, कभी बहुत खुश आपके साथ तो कभी नहीं, कभी इग्नोर कर रहे हैं, कभी बहुत टाइम दे रहे हैं तो कभी बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके की एनर्जी जो थी, इस तरीके की माइंडसेट जो था, वो चेंज करना चाह रहे हैं इस टाइम, ओके। क्योंकि देखिए, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें आपके ऊपर गिव अप नहीं करना है, ठीक है, आपके साथ ही रहना है, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, कुछ भी हो, आप ही के साथ ही रहना है। क्योंकि इंसान जो है ना आपको बहुत पसंद करता है, यस, इंसान आपको बहुत पसंद करता है, इन्हें आपके बन के लाइफ में आगे बढ़ना है। सो दे आर गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस अबाउट यू, ठीक है। तो आप उनके दिल में अब चल रहा है कि मुझे अब इस रिश्ते को कैसे बरकरार रखना है, कैसे इस इंसान के करीब रहना है, और कैसे मैं रहूं ताकि बीच में कोई तीसरा इंसान ना आए, किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके से कोई इंसान अपनों के बीच में ना आए। इनके दिमाग में चलता है जो मुझे एज्योर करना चाहते, जो इंसान ना, ये मुझे लग रहा है कि एज्योर करना है, ठीक है इनको। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को, अपने थॉट प्रोसेस को शिफ्ट कर रहे हैं इस टाइम, ओके, ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाए, आपके साथ आराम से वो रह पाए, आपको प्यार दे पाए, और मैं इस रिश्ते की प्रति और इस प्यार के प्रति फोकस्ड रह पाए, ठीक है, लाइफ में, कि आपकी तरफ से भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो ना पाए, ना उनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो पाए। तो मुझे यह देखा है कि इनका मेन फोकस है कि ये कुछ स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं ताकि इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ा पाए, ठीक है। क्योंकि इनके माइंड में अब ये चल रहा है कि मुझे अगर लव लाइफ में बढ़ना ही है, ठीक है, तो इनके साथ ही बढ़ना है, ओके। किसी के साथ, या मुझे देखिए, किसी के साथ अगर मुझे लाइफ में बढ़ना है, किसी के साथ रहना है, या मुझे कुछ चाहिए, तो मुझे इस इंसान के साथ ही चाहिए, मतलब आपसे, क्योंकि इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपके लिए सोचते हैं, इनके आपके लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करते हैं आपसे। और किसी इंसान को मैं एंटरटेन नहीं करना चाहता हूँ, इस इंसान के दिमाग पे ऐसा चलेगा कि किसी से मुझे चाहिए, अगर किसी से मुझे कुछ चाहिए तो ए इंसान से चाहिए, और किसी इंसान को मैं एंटरटेन नहीं करना चाहता हूँ, किसी नया को भी मैं अपनाना नहीं चाह रही हूँ। सो आई एम हैप्पी विथ हिम और हर। तो पास्ट में इन्होंने ऐसा गुड लव है रिश्ता निभाया नहीं, तो इस बार वो निभाएंगे, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप पहले से काफी बदल गए हो, और ये इंसान ना अभी जो सोच रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं ना, आप पास्ट में कैसे थे और आप कैसे हो, ये दोनों एनर्जी को लेकर ना कंपेयर कर रहे हैं इस टाइम। तो पास्ट की आपकी जो एनर्जी थी और था, जो भी हो, मेल फीमेल, तो उनसे आपकी आज की जो एनर्जी है ना, बिल्कुल बहुत अब चेंज हो चुके हो। दोनों एनर्जी को पर्सन कंपेयर कर रहे हैं कि आप पास्ट में कैसे थे, अभी आप कैसे हो, और इन्हें फील हो रहा है कि आप पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हो, ठीक है। आप उन्हें पहले की तरह टाइम नहीं देते हैं, पहले की तरह अटेंशन नहीं देते हो, पहले की तरह उनकी क्लोज आने की कोशिश भी नहीं करते हो, और पहले वाली कोई भी बिहेवियर आपके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता जो पहले हुआ करता था। ये इंसान सब कुछ
ख्याल कर रहा है, सब कुछ मतलब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। तो उनको अंदर से फील हो रहा है कि आपके अंदर जो केयरिंग एनर्जी थी ना, जो केयरिंग एनर्जी, जो लविंग वाली एनर्जी थी, उनके लिए कहीं ना कहीं खत्म हो गए है वो एनर्जी। जो इनको पहले आप पैम्पर किया करते थे, जो इनको पहले आप लविंग लविंग एनर्जी देते थे, जो इनको बहुत प्यार देते थे, बहुत प्यार करते थे, ठीक है, वो एनर्जी आपके अंदर खत्म हो गई है इनके लिए। ये सब कुछ फील करते हैं इस टाइम, और आप अभी बिल्कुल एक नए इंसान बन चुके हो। क्लियर कट आप बात करते हो, आप बिल्कुल अलग हो चुके हो, सब कुछ आपके अंदर बदल चुका है। एंड इस चीज पे वो बहुत ज्यादा ना सैड फील कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। और मन ही मन सोच रहे हैं कि जैसे भी करके उन्हें आपको मनाना होगा, आपको आपके प्यार पाने का कोशिश करना होगा, आपको प्यार तरीके से समझाना होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप दोनों का बॉन्ड एक दूसरे को कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप दोनों का जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रांग है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है स्ट्रांगली, बट आप दोनों अलग अलग डायरेक्शन पर चल रहे हो। आप दोनों का बॉन्ड जो कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रांगली, बट आप दोनों अलग अलग डायरेक्शन पर चल रहे हो। तो उन्हें लग रहा है कि उनका लाइफ एकदम अलग है, आपका लाइफ एकदम अलग है, जो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो आपके पर्सन को अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग कनेक्टेड हो, ठीक है, आप लोग कनेक्टेड होकर भी कहीं ना कहीं दूर हो एक दूसरे से, आप लोग एक होते हुए भी कहीं ना कहीं अलग हो, और आप दोनों डेप्थ में कनेक्टेड होने की बावजूद भी एग्जिस्ट ऐसे कर रहे हो कि या रहे हो ऐसे कि जैसे कि एक कनेक्शन फेक सा है, ये कनेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। या फिर आप दोनों को एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के जानने को पहले बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है, कुछ पूछने के पहले बहुत सोचना पड़ता है कि मैं पूछूं या ना पूछूं, कि कहना सही होगा कि नहीं, ये पूछना सही होगा कि नहीं, ये बोलना सही होगा कि नहीं, ऐसे रहे या ना रहे, ऐसा करे या ना करे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये सुपरफिशियल फीलिंग आती है, ठीक है, और ये हम दोनों को आती है। मुझे भी खिचखिचाव होती है, ठीक है, कि मैं इस इंसान को पूरी तरह हो ना पाऊँ, और उसे भी होती है। तो ये फीलिंग क्यों आती है? अगर हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बारे में A to Z सब कुछ पता है, अच्छा या बुरा, तो फिर क्यों हम दोनों एक दूसरे से कटा कटा सा महसूस करते हैं? यहाँ पे हम दोनों पूरे तरीके से एक दूसरे के लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, और चाहते हैं होना तो भी फेल्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे मन में एक अजीब सा इरिटेशन बरकरार रहता है, जिसके वजह से हम पूरे तरीके से मिल नहीं पाते हैं, पूरे तरीके से हमारा यूनियन हो नहीं पाता है। इस सब कुछ इंसान ना बैठ कर सोच रहा है। इंसान जब भी अकेले होते हैं रात को, या जब भी इनको टाइम मिलता है ना, ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं गाइस, ठीक है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं करंटली फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि ऐसा बेसिकली क्यों होता आ रहा है अब तक, ठीक है, और अब तक सब कुछ सही हो जाने के बावजूद भी ये फैक्टर क्यों नहीं हो पा रहा, और इसको कैसे सही किया जा सकता। तो मुझे ये फीलिंग आ रही है, ठीक है, तो उनको स्ट्रेंथ नहीं मिलता कि आप उनकी ज़िंदगी में हो, और आपको भी स्ट्रेंथ नहीं मिलता कि वो आपकी ज़िंदगी में है। कोई विश्वास नहीं है आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर। ये लाइफ अकेली है, अकेली गुजारनी पड़ेगी, आप दोनों को ऐसा लगता है। स्ट्रगल जो है ना वो हमें खुद फेस करना पड़ेगा, आपको भी ऐसा लगता है, उनको भी। तो जबकि एक कनेक्शन में दो ही लवर्स जब होते, ठीक है, होते, तो ये इंसान अकेला कभी महसूस नहीं करता, बल्कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता, ये सोचकर कि मेरा प्यार मेरे पास है, मेरा लव है, मुझे प्यार करेगा, प्यार दे रहा है, या कोई है जिसको मेरी पड़ी होगी, ठीक है, ठीक है। वो फ्रेम कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में मिस कर रहे हैं, तो उसी को ना फिगर आउट कर रहे हैं इंसान, ठीक है। आखिर क्या मसाला है, हम इसे कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, या फिर कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे सब कुछ ना इंसान सोचे जा रहे हैं। कोई क्लैरिटी नहीं है इनके पास कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी में इंसान अभी चल रहा है। चाहिए आप ही आपको सब कुछ कहना भी चाहते हैं, बहुत कुछ क्लेम करना चाहते हैं, बट उनकी हिम्मत नहीं हो रहा है कैसे आपके पास आए, बट इंसान आएंगे तो जरूर, ठीक है। यस, इनके मन में बहुत ज़्यादा पैशन है गाइस। यस, इंसान के मन में ना बहुत पैशन है, प्यार है, पैशन है, अट्रैक्शन है, सेक्सुअल केमिस्ट्री है। चलिए देख लेती हूँ क्या आगे होगा।
गाइड कीजिए आगे क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। वाओ, 2 ऑफ कप्स। वाओ, तो आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। ठीक है, ये आपका सोलमेट है, सोलमेट कनेक्शन लग रहा है मुझे। आप दोनों एक दूसरे के लिए प्यार बहुत फील करते हो, अट्रैक्शन काफ़ी है आप दोनों का। 6 ऑफ कॉइंस, बैलेंस बनाना चाहते हो आप लोग। ठीक है, आप दोनों ही चाहते हैं इस कनेक्शन में बैलेंस आए। यहाँ पर 8 ऑफ कॉइंस, स्ट्रगल भी जितना एफर्ट्स डालना पड़े आप दोनों ही एफर्ट्स देना चाहते हो। किंग ऑफ सोर्स, ये इंसान शायद लॉजिकल माइंडेड है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, फिर भी इनके दिल में इमोशंस तो है गाइस, इमोशंस है, बट ऊपर से दिखा रहा है कि मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं है। ऊपर सब दिखावा कर रहे हैं, आपके बिना बहुत अकेला आप महसूस करते हैं, बहुत अकेला फील करते हैं। देखिए स्ट्रेंथ कट का एनर्जी, मैंने स्ट्रेंथ कट को आपको बता रही थी ना, देखिए स्ट्रेंथ कट आई है। ठीक है, तो किसी ना किसी बात को लेके ये बार बार इमोशनल होते जा रहा है। ये चाहते हैं आपको कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको दे सके। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त बहुत दुखी है गाइस, बहुत प्रॉब्लम में है, आपसे दूर जाके बिल्कुल खुश नहीं है। ठीक है, बस बहुत जल्दी आपके पास बहुत जल्दी आएंगे यार। आपको बहुत पेशेंस रहना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, खुद फोन करेंगे आपको। देखिए इनके मन में ना बहुत ज़्यादा पैशन है आपको लेके राइट नाउ। तो ये ना आपके आपके साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू रिलेशनशिप में, शादी, लोगों के सामने रिश्ते को स्टेब्लिश करना, इनके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, चेंज आ चुका है ऑलरेडी। इस चेंज को चलते हुए ये शादी की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। ठीक है, तो 2 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इंसान के दिल में आपके लिए डेफिनेटली प्यार बहुत है गाइस। ठीक है, आपको प्यार देना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कोई इवेंट पर आप दोनों मिले हो शायद या मिल सकते हो। ठीक है, ये आपको स्टार की तरह देख रहा है। 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी, बहुत जल्द इंसान रियूनियन भी चाह रहे हैं। देखिए शादी, मैरिज, पार्टनरशिप आपसे चाह रहे हैं गाइस। ठीक है, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं इस टाइम, कुछ स्ट्रांग डिसीजन उन्हें लेना है। ये हमेशा आपको लेकर इंडिसिसिव रहे हैं। ठीक है, एंड एक क्रॉस रोड पर ये आपको ना लेकर रही है। ठीक है, जहां पर कुछ डिसीजन लेना चाहते थे बट ले नहीं पाए थे, बट इस टाइम ये पर्सन जरूर कुछ स्ट्रांग डिसीजन लेंगे। आप ही के लिए ये पर्सन कुछ स्ट्रांग डिसीजन लेंगे, ऐसे एनर्जी आई है गाइस। तो बहुत अच्छा एनर्जी, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन पर जरूर 1111 टाइप करें क्योंकि ये रियूनियन का कार्ड होता है। 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, तो 4 नंबर 2 नंबर सिग्निफिकेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, स्टार, एक्वेरियस हो सकता है। 5 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 8 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड क्वीन ऑफ कप्स। यस, आप लविंग एनर्जी में हो, जो आपका एनर्जी है ना, आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिए हो। आप अपना इमोशन का जो काफ है ना, अपने पूरी तरह से बंद कर चुके हो, क्लोज अप हो चुके हो। आप कुछ दे नहीं रहे हो। ठीक है, कुछ शो नहीं करो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इनके लिए आपके दिल में कोई प्यार इमोशंस आज भी नहीं है, तगड़ा है वो इमोशंस, बट आप दिखा नहीं रहे हो, आप क्लोज अप हो चुके हो। यहाँ पर डेथ कार्ड दिखा रहा है, कुछ परिवर्तन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंज। स्टैग्नेंट है रास्ता, आगे नहीं बढ़ रहा है, एक ही जगह पर है। तो ये स्टैग्नेंसी हट जाए। ठीक है, आप दोनों ऐसा चाहते हो, दोनों के दिल में प्यार है। इस टाइम में पर्सन का इमोशन अभी ओवरफ्लो हो रहा है। बैलेंस से इंसान भी बनाना चाहते हैं आपसे, जस्टिस से आपके साथ करना चाहते हैं। हरमिट, सोल सर्चिंग चल रहा है इनका। द टावर मोमेंट दिखा रहा है कि इंसान के साथ आपका कनेक्शन में एक ब्रेकडाउन आया। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ जिससे आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए हो। ठीक है, यस। टावर कार्ड जो है ना, टावर कार्ड बहुत कुछ दिखाते हैं। टावर कार्ड दिखाते हैं कि आप दोनों अभी बिल्कुल सेपरेशन में हो, आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रहा है, एक दूसरे से आप लोग अलग हो चुके हो। जिस सिचुएशन के आप लोग कभी सपने में भी कल्पना नहीं किए थे, कभी सोचे नहीं थे, ऐसा ही आपके साथ हुआ है, आप दोनों के रिश्ते में आया है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा, बहुत डिप्रेशन, बहुत एंजाइटी, बहुत पेन, बहुत दर्द आप दोनों दोनों ही ना आप दोनों ही शायद फेस किए हो। तो आप इस पर्सन से नो कांटेक्ट में है, बातें नहीं हो रही है, तो इंसान परेशान है गाइस। ठीक है, नो कांटेक्ट से पर्सन बहुत परेशान है। जैसे मान लो कि कोई चीज बनाने में कितना मेहनत लगता है ना, कितना समय लगता है, कितना फोर्स लगना पड़ता है, कितना हार्ड वर्क लगता है किसी चीज को बिल्ड करने में, है ना, कितना मेहनत, कितना समय, कितना लग जाता है। और यहाँ पर एक इंसान जो है ना टूट गया,
वो इंसान सोच रहा है कि कितना समय लगा था और कितना मेहनत लगा था और कितना विश्वास था यहाँ पर। विश्वास टूट गया, विश्वास टूट गया यहाँ कहीं ना कहीं। तो ये रिलेशन टूट गया और टूट गया वो इंसान का साहस और शक्ति, सब कुछ टूट गया। तो ये टूट गया रिलेशन और यही उसी बात का ना गिल्ट है, पछतावा है, दर्द है कि आप इसको कैसे बनाना जाए, कैसे बनाया जाए दोबारा। अगर किसी चीज को अगर आप घर बनाते हैं तो पिलर पहले बनता है ना, उसको मजबूत करना पड़ता है ना, उसको मजबूत करते हैं, उसको खड़ा करते हैं ताकि वो ना गिरे, वो कभी ना गिरे, किसी हवा तूफान से ना हिले। ना जाने कितना गिट्टी बालू सीमेंट का यूज होता है, कितना इंजीनियर उसमें लगता है, कितना सब कुछ मेजरमेंट होता है और कितना कितना मजबूत उसे बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। तो इस रिलेशन में ना किसी का विश्वास टूटा, किसी का दिल टूटा, किसी का रिलेशन टूटा, ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस। तो इंसान भी आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है और यहाँ पर इंसान उसी को सोच रहा है कि आपके विश्वास को, आपके रिलेशन को इसने तोड़ के रख दिया। इस टाइम यही सोच रहा है। तो वो इंसान का कमर भी टूटा। वो इंसान जब टूट गया है ना, क्योंकि इसका रिलेशन टूटा, जो पहले से भरोसा था, विश्वास था, जो रिलेशन पे कुछ हार्डवर्क किया था, सब पानी में मिल गया। 8 ऑफ सोर्स का एनर्जी आई है, देखिए सब पानी में मिल गया। जो हार्डवर्क किए थे आप दोनों रिश्ते को बिल्ड करने के लिए, सब कुछ पानी में मिल गया। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कुछ कारण रहा जहां पर एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, जहां पर एक घर पे बिजली गिर गया और जिससे इस घर को ध्वस्त कर दिया। उसी तरह का रिलेशन ध्वस्त हो गया। ये जो घर है ना, देखिए इससे बिजली गिरा है, जैसे कि घर को ध्वस्त कर दिया। देखिए टावर मोमेंट को देखिए, टावर कट कैसा होता है, अच्छी तरह से ध्यान से देखिए ये कार्ड। लुक एट दिस, ऐसे आपका रिश्ता ध्वस्त हो चुका है। ऐसे उसी तरह का रिश्ता जो है ना, रिलेशन है ना, ध्वस्त हो गया। तो कहीं ना कहीं इंसान जो है होपलेस हो रहा है इस टाइम कि दोबारा आपके विश्वास को जीत पाएंगे कि नहीं, दोबारा इस रिलेशन को बना पाएंगे कि नहीं। तो इसके बारे में एक कंटिन्यूअसली सोच रहा है गाइस। ठीक है, क्योंकि भले ही पहले जो हो सकता है कि आपके इस रिलेशन पे प्रेम रहा होगा, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक घर तो बर्बाद हो गया, तो इसमें तो हम रह नहीं सकते हैं। तो उसी तरह आपका जो रिलेशन है ना, इस तरह से टूटा है ना, जो यहाँ पे भरोसा नहीं की जा सकता है, इसको दोबारा बिल्ड नहीं किया जा सकता है। इसको क्या करेंगे, इसको फिर से कैसे बनाएंगे? तो नए तरीके से इंसान आप पर कैसे भरोसा करे दोबारा, प्यार कैसे बिल्ड करे दोबारा, कैसे इंसान आपकी विश्वास कैसे जीतेगा दोबारा, जो तोड़ दिया सब कुछ दोबारा कैसे जुड़ेगा? तो उसके बारे में एक कंटिन्यूअसली सोच रहा है, सोच के बहुत परेशान। ठीक है, बहुत परेशान मुझे नजर आ रहा है गाइस आपका पार्टनर। ठीक है, ये टूटा हुआ है, ये घर नहीं टूटा, उस इंसान का दिल मन कहीं ना कहीं बहुत कुछ टूट गया। आपके रिलेशन में वो विश्वास भी टूट गया, जो आप दोनों का बॉन्डिंग था वो टूट गया, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर देखो ये जो कनेक्शन है ना, ये ऐसे ही नहीं टूटा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। और लोगों का आप दोनों के रिलेशन पे ना किसी और का जाना और का आ जाना, ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई है। फर्स्ट का 2 ऑफ कप्स आया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है जिसके वजह से टावर मोमेंट क्रिएट हुआ। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, और लोगों का आप दोनों के रिलेशन पे किसी और का आ जाना, ऐसा भी हो रहा है। तो भ्रम भी रहा है, कंफ्यूजन भी रहा है। ठीक है, विश्वास तोड़ा गया, विश्वास इस रिलेशन में किसी का भरोसा को तोड़ा गया है, किसी का घर को तोड़ा गया है। तो हो सकता है कि बहुत लोगों का तो घर भी बिखर गया, बहुत घर टूट गया, बहुत लोगों तो घर से बेघर हो गया, बहुत लोगों का तो मुझे लग रहा है कि डिवोर्स केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी का मान लो कि आपके पार्टनर के साथ डिवोर्स चल रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये परेशान है ये सोचकर कि कैसे मेरा घर टूट गया, कैसे यहाँ पर ट्रस्ट इशू बन गया, कैसे यहाँ पर किसी का आने से सब कुछ खत्म हो गया, कैसे। ठीक है, तो ये टावर जो चल रहा है आपके रिलेशन में ना,
उस पर ये पर्सन बहुत परेशान है, कैसे उसको ठीक करे, कैसे उसको ठीक करे। ठीक है, जैसे मान लो कोई आपके घर को आकर तोड़ दिया, ऐसे आके आपके कमर को तोड़ दिया और इसके वजह से आप बीमार पड़ गए, आपको किसी तरह का ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। ठीक है, बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो आपका मनी ब्लॉक हो गया, हो सकता है आपका काम करियर में बहुत लॉसेस का सामना करना पड़ गया, ऐसा भी मुझे लग रहा है। किसी किसी के बिजली गिर गया ना आपके इस रिलेशन पे, तो बिजली गिरा है, जैसे कि बिजली गिर गया तो सब कुछ खत्म है। तो चलो, ये इंसान जो है इस टाइम इंसान इस चीज को ठीक करने के बारे में सोच रहा है गाइस। ठीक है, ठीक करने के बारे में सोच रहा है, ये चाह रहे कि मेहनत करना पड़े तो जरूर हम मेहनत करेंगे। होप है, अभी इंसान होपलेस हुए नहीं है, होप अभी भी बचा है। ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ये चाह रहे जितने मेहनत से हम दोनों कनेक्शन को बिल्ड किया था, ये सब कुछ में पानी पड़ गया। फिर से कनेक्शन को कैसे उपयोग करेंगे। ठीक है, ऐसा इंसान ना अभी इस टाइम बहुत सोच विचार कर रहा है। बट मुझे लग रहा है कि डेथ कार्ड दिखा रहे हैं कि इंसान बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। टावर कार्ड के बाद जो जस्टिस कार्ड आया है, मुझे लग रहा है कि आपको जस्टिस जरूर मिलेगा गाइस। यहाँ पर जस्टिस कार्ड का एनर्जी एंड 4 ऑफ वांड्स दिखा रहे हैं कि रियूनियन आएगा। यहाँ पर कोई लिब्रा हो सकता है। ठीक है, जस्टिस आपको मिलेगा। यूनिवर्स ने, मान लो कि यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस किया है। ठीक है, यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस किया है। आपने शायद बहुत दिए रखे हो इनको, आपने इतना दिए हो ना, बट बदले में आपको कुछ नहीं मिला। ना रिस्पेक्ट, ना प्यार, ना टाइम, ना अटेंशन, कुछ नहीं मिला। तो यूनिवर्स आपको ए पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको मैरिज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ इंसान आपके साथ जस्टिस करेंगे। यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस जरूर मिलेगा गाइस। ठीक है, जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे हो ना, वो आपको मिलेगा। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कॉइंस, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा। टावर कार्ड जो दिखा रहा है कि कनेक्शन पूरी तरह से टूटा है। एक कनेक्शन में फिर से आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे एंड आप दोनों को एक दूसरे के सामने ओपन अप होना होगा। ठीक है, एक दूसरे को दिल की बात शेयर करना होगा, कुछ छुपाना नहीं है आप दोनों के बीच में, कुछ छुपा हुआ बातें नहीं आप दोनों को रखना नहीं है। ठीक है, एक दूसरे को सब कुछ रिवील करना है। तो है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। तो इंसान आएंगे, अच्छा 11 नंबर काफी सिग्निफिकेंट है। तो 11 मंथ के अंदर आ सकता है, 6 मंथ्स के अंदर आ सकता है, 2 मंथ्स के अंदर आ सकता है। इनके तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा। ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, किसी किसी के लिए 1 मंथ। जब आप रीडिंग देखो उस टाइम से उस एनर्जी